खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर दिल्ली से। उन्नाव मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केस पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट में सूचीबद्ध है, इसलिए हाई कोर्ट इस पर आउट ऑफ टर्न सुनवाई करते हुए 3 महीने के भीतर निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए ताकि न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे राहत देने के बजाय प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया है और अब आगे की कार्रवाई व अंतिम निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा। कुलदीप सेंगर के सजा और जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस सुनवाई को जो है आउट ऑफ टर्न को लेकर जो है हाई कोर्ट सुनवाई करेगा और जल्द से जल्द जो है इस पूरे मामले की निपटारे करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल सिंह हैं। सर, ये क्योंकि कुलदीप सेंगर का मामला काफ़ी गंभीर है, काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, आज पूरे दिन जब ये मामले की सुनवाई हुई, क्या क्या इस सुनवाई में रहा और आगे अब इस सुनवाई को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया था कि फेयर ट्रायल और स्पीडी ट्रायल ये किसी भी कंप्लेनेंट का या पिटिशनर का भाग होगा। उसी के तहत आज सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ही जजमेंट में 2 रिलीफ दी है। पहला, जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको उलट दिया है, उनको जमानत नहीं दी जाएगी। दूसरा, कुलदीप सिंह सेंगर को यह रिलीफ मिला है कि 3 महीने के अंदर उनके पूरे डिसीजन को हाई कोर्ट सुनेगी और हाई कोर्ट सुनने के बाद वो पूरे मैटर को डिसाइड करेंगे और 3 महीने के अंदर आउट ऑफ टर्न जाके उस पूरे मामले की सुनवाई कर सकती है। हो सकता है कि डे टू डे हियरिंग भी ऑनरेबल हाई कोर्ट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया प्रेशर में नहीं आके जो न्याय के पक्ष में था वो न्याय दिया है और आगे चलकर कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही अच्छे जजमेंट आने वाले हैं। लेकिन 304, 302 का भी जो आर्टिकल है उसकी बारे में बात कही गई है। हालांकि सजा और को लेकर जो ये याचिका लगाई गई थी, लेकिन दूसरी तरफ से जो पीड़िता है वो लगातार इस तरह की मांग कर रही है कि कड़ी सजा होनी चाहिए कुलदीप सेंगर को, क्योंकि अब हाईकोर्ट में दोबारा ये मामला पहुंच चुका है। तो हाईकोर्ट को क्या लगता है कि ये लंबी अवधि में जाएगा या फिर 3 महीने के अंदर चीजें खत्म? नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बाउंड है। विदिन 3 मंथ वो अपने डिसीजन को देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पीड़िता का बयान है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट इस चीज को सुनने वाली नहीं है, क्योंकि पीड़िता का सिर्फ बयान ही बयान आ रहा है, कहीं पर वो कोई प्रूफ देने के लिए तैयार नहीं है। वो उनका जो एविडेंस है, जो स्टेटमेंट है, जो पॉक्सो के एक्ट के अंतर्गत माना जाता है कि स्टर्लिंग स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टर्लिंग एविडेंस होना चाहिए, वो स्टर्लिंग एविडेंस नहीं है। वो कभी कहती हैं कि 2 बजे रेप हुआ, कभी कहती हैं 4 बजे हुआ, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे। और एक एक्यूज्ड के घर, जो उनके पिता चाचा की झगड़े चल रहे हैं, उनके घर वो नौकरी लेने 8 बजे रात को गई ही क्यों? तीसरी बात, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ही साफ कर दिया था इस पूरे मामले में कि इन्हें पब्लिक सर्वेंट ना माना जाए, जो कि आईपीसी के डेफिनेशन 21 में कहा भी गया है। और AR अंतुले के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने डिसाइड किया है कि MLA को पब्लिक सर्वेंट नहीं मानेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उसे मान लिया कि AR अंतुले का जजमेंट सही है, पब्लिक सर्वेंट अभी हम नहीं मान सकते। अगर आगे इस जजमेंट को पलटना होगा तो सुप्रीम कोर्ट को 9 जजों की बेंच बैठानी पड़ेगी। लॉन्ग डिस्कशन चलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे और वो पूरी डिस्कशन खत्म हो जाने के बाद ही जजमेंट आएगा। तो कहीं ना कहीं आज राहत की सांस कुलदीप सिंह सेंगर के लिए भी है और राहत की सांस लड़की के वकील के लिए भी है। और सबसे बुरा दिन अगर किसी का रहा है तो लड़की के एडवोकेट महमूद प्राचा का रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि हमने आपका बार काउंसिल का ID एक बार बचा लिया है, दूसरी बार हम आपको मौका नहीं देंगे। अगर इस बार आपकी गलती आई और मीडिया ट्रायल करते हुए पकड़े गए तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आखिरी 2 क्वेश्चन रह गए, क्योंकि आज CJI ने कहा कि कसाब जैसे मामलों का भी उन्होंने उदाहरण दिया। दूसरा, जो कुलदीप सेंगर ने सजा काटी है अब तक, एक लंबी अवधि का भी जिक्र किया। क्या अगर ये चीज़ें अगर कुलदीप सेंगर के फेवर में आती है तो जो सजा अभी तक उन्होंने काटी है इसको लेकर भी कुछ आगे चीज़ें होंगी या फिर उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट या माफी हाई कोर्ट जो है एक अलग आदेश तय कर सकता है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहली चीज़ कि कसाब का जिक्र क्यों हुआ। कई लोग यह कह रहे थे कि फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है। पीड़िता बार बार कह रही थी कि जज ने 50 लाख ले लिया, 2 करोड़ ले लिया और हमारे खिलाफ जो है जजमेंट दे दिया। उसी पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि फेयर ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ गारंटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। और उस पर उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर यह कहा कि 26/11 के हमलावर, जिसका वीडियो फुटेज था, सब कुछ था, गोली मारते हुए, उसको जब हमने फेयर ट्रायल का मौका दिया तो कुलदीप सिंह सेंगर को भी फेयर ट्रायल का मौका देंगे। जो
गलती निचली अदालतों से हुई है उसको सुधारने की बात भी अगर हो सकेगा तो आगे चल के करेगा और किसी को न्याय से वंचित नहीं रखा जाएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा जो आपका वैलिड क्वेश्चन है कि क्या अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट उन्हें मान लेती है कि वो विक्टिम नहीं है और उन्हें यह कह देती है कि उन्होंने अपराध नहीं किया है तो उनका वो 10 साल वापस कर सकती है। इसके लिए सेक्शन 211, 218 आईपीसी का है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि ऐसे लोग जो झूठे कंप्लेन कराते हैं उनके खिलाफ भी केस दर्ज होने चाहिए और उनको भी इक्विवेलेंट सजा भुगतनी चाहिए। तो आगे चलकर अगर दिल्ली हाई कोर्ट उन्हें माफ कर देता है, एक्विट कर देता है, तो वो लड़की के खिलाफ भी फॉल्स एलिगेशन लगाने का केस कर सकते हैं, डिफामेशन का केस कर सकते हैं और हो सकता है कि आगे चलकर ऑनरेबल कोर्ट सो मोटो एक्शन लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लड़की के लिए लगाए, क्योंकि वो मीडिया में है बोलती हुए, धरने देते हुए बोलती हुई नजर आती हैं कि किसी ने 2 करोड़ लेके जजमेंट दे दिया, सब बिके हुए हैं। अगर जज की बेटी के साथ होता तो वो क्या करता? तो ऐसे बयान कोई विक्टिम नहीं दे सकता। और वही विक्टिम है जिन्होंने अपने चाचा और मम्मी के खिलाफ 7 करोड़ का एलिगेशन लगाया है कि केस मैनेजमेंट में मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो कहीं ना कहीं अभी तक ये मामला पूरा मीडिया ट्रायल का चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि मीडिया ट्रायल से हम प्रभावित नहीं होने वाले हैं। उस मीडिया ट्रायल को करने वाले महमूद प्राचा को भी सख्त टिप्पणी की है कि अगर अब हम आपको किसी चैनल पे इस केस से रिलेटेड बयान देते हुए देख लिए तो आपकी बार आईडी को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आप इसमें एडवोकेट हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात करते विशाल सिंह, जिन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर अब हाईकोर्ट जो है सुनवाई करेगा और अब हाईकोर्ट जो है जब इसकी सुनवाई करेगा तो उसमें तमाम तथ्यों को देखते हुए जो है जिक्र होगा और उस पूरे मामले पर जो है अब तरीके से सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर जो है इस पूरी सुनवाई को खत्म किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।